हेलो दोस्तों, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कोड विथ हिमांशु। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जावा का बेसिक। जावा के बेसिक में हम पहले उसकी थ्योरी शुरुआत करेंगे, फिर उसके धीरे धीरे हम ऐसे कोड स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे हम क्वेश्चन उसके स्टार्ट करते रहेंगे। तो मेरा नाम हिमांशु है। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले पेज से। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो कंप्यूटर जो हमारा होता है वो अंडरस्टैंड करता है ओनली 0 और 1 की लैंग्वेज में, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं उसके अंदर? इंस्ट्रक्शन टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू आर कॉल्ड कोड। मतलब इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं कि जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं, जो भी हम कंप्यूटर क्या देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में देते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन को हम कोड के फॉर्म में देते हैं। और ह्यूमन राइट इंस्ट्रक्शन, जो ह्यूमन जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, जो इजी टू रीड होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी कन्वर्टेड फॉर कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर को कन्वर्ट करके हमें देनी पड़ती है, ताकि वो क्या करे, तो उसे समझ सके। और कंपाइलर जो होता है मेरा, वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में। और विदाउट अ कंपाइलर द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन रिटन कोड। बिना कंपाइलर के वो वो उस कोड को कन्वर्ट कर नहीं पाएगा, उसे मशीन कोड में नहीं डाल पाएगा, तो उससे कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो मशीन कोड क्या होता है? बाइनरी इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे ही वो कन्वर्ट करता है। जो बाइनरी इंस्ट्रक्शन जो भी होते हैं कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है डायरेक्टली। फिर हमारा क्वेश्चन तो आता है कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम डिफाइन अ क्लियर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब कंप्यूटर जो भी काम करेगा वो एल्गोरिथम में करेगा, जो भी क्वेश्चन सोल्व करेगा वो एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप करेगा। मतलब कंप्यूटर के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है, वो बस क्या कर रहा है, आपके इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, उसे हम एल्गोरिथम कह रहे हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मेकिंग ऑफ टी बनाने हम क्या करते हैं, एक एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बॉयल वाटर, ऐड टी लीव्स, ऐड मिल्क, ऐड शुगर एंड देन सर्व, तो इसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ कोड विच गिव्स मीनिंग टू इंस्ट्रक्शन रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटैक्स डिफाइन द रूल मस्ट फॉलोड व्हेन राइटिंग कोड। इसका मतलब जो भी हम कोड करते हैं उसमें, जब भी कोडिंग के टाइम पे जो भी हम इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं, जो भी हम कोड लिखेंगे उसकी वो कोड एक मीनिंग देना चाहिए, कि ताकि वो कंप्यूटर समझ सके उस बात को। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कोड दे रहे हो और वो समझ ना पाए, तो आगे अपना स्टेप परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा आगे। तो अब ऐसा कोड लिखना है कि जिससे वो समझ पाए और आगे अपना काम कर पाए। तो सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स वही रूल होते हैं कुछ, कि हमें कोड को ऐसे ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे इस रूल्स के हिसाब से लिखना है कि जिससे वो कंप्यूटर उस कोड को समझ पाए और आगे वो परफॉर्म कर पाए, उस कोड को उसे आगे फिर रन कर पाए। हिस्ट्री ऑफ जावा देख लेते हैं। जावा को बनाया गया, डेवलप किया था जेम्स गोसलिंग नाम के बंदे ने, जो सन माइक्रो सिस्टम में काम करता था। इनिशियली नेम ओक, उसका जावा लैंग्वेज का इनिशियली नाम जावा नहीं था, उसका ओक था। क्योंकि ओक नाम क्यों था? जो कि जेम्स गोसलिंग जिस टेबल पे बैठ कर काम करता था उसके सामने एक ओक ट्री था, तो उसने इसीलिए उसका नाम ओक रख दिया। फिर बाद में समय के साथ पे जैसे थोड़ा टाइम बाद, जैसे थोड़ा इंटरनेट या फिर ये सब आया, तो उसने थोड़ा 1995 में, उससे पहले ही इसका नाम चेंज कर दिया, जावा कर दिया। जावा डिज़ाइन टू अ सिंपल पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पहली बात हाईलाइट। ये जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें बस हम बस कोड लिखो और। तो जावा हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें हम जो जावा होता है इसके अंदर बस एक इंटरमीडिएट बीच के कोड में कन्वर्ट होती है, इसे हम बाइट कोड कहते हैं, और वही बाइट कोड हर जीबी पे रन करता है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका जो बाइट कोड होगा वो हर सिस्टम पे, लाइनक्स, iOS, एंड्रॉयड सब पे काम करेगा। तो यही तो लिखा है इसकी, वॉट राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार लिखो उसे हर जगह इस्तेमाल करो। और जावा अचीव क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी है इसकी, यही वाली। इन द सेम जावा कोड run on any operation system without modification. This was revolutionary for software development.
और कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल जावा कोड टू इंटरमीडिएट इन लैंग्वेज कोड, उसे हम बाइट कोड कहते हैं, नॉट मशीन कोड, उसे मशीन कोड नहीं कहते, उसे वो इंटरमीडिएट कोड होता है वो बीच का। और जावा इज़ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कॉम्पेटिटिव कंपैटिबल, मतलब जैसे जावा कोई नया वर्जन आता है तो और मैंने कोई कोड है वो मैंने पुराने वर्जन में कर रखा है, तो अगर वही वाला कोड मैं कंपाइल कर रखा है मैंने और वही वाला कोड अगर मैं नए वाले में करूँगा तो उसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर वही मैं कोड अगर सी लैंग्वेज में करता, सी लैंग्वेज में ऐसे सी पिछले वाले वर्जन में मैंने उसे कंपाइल किया होता और फिर अगले वाले वर्जन में मैं रन करता तो वहाँ पे एरर आता, तो कुछ ट्रबल आते। लेकिन जावा में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और बैकवर्ड और फॉरवर्ड कंपैटिबल है। तो जावा में मैजिक ऑफ बाइट कोड क्या है? बाइट कोड क्या है? सोर्स कोड से क्या होता है, पहले जो हम हाई लेवल लैंग्वेज है उससे कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। तो यू राइट जावा कोड, हम जावा कोड राइट करते हैं, सोर्स कोड कैसे करते हैं। जब जावा कंपाइलर प्रोसेस योर सोर्स कोड आउटपुट इज़ बाइट कोड, नोट वो मशीन कोड नहीं होता बट एन इंटरमीडिएट फॉर्म, वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है। बाइट कोड क्या होता है? वो जेवीएम के पास जाता है। बाइट कोड इज प्रोसीड पास टू द जेवीएम के पास होता है। जेवीएम इंटरप्रेट करता है उसे, एग्जीक्यूट उसे क्या करता है, उस बाइट कोड को रन करता है अपने, जैसे हर सिस्टम का अलग अलग जेवीएम होता है, तो हर सिस्टम का अलग जेवीएम अपने हिसाब से उस बाइट कोड को रन करता है। और ईच डिवाइस हैज़ इज ओन जेवीएम, ये तो मैंने बता दिया। और एवरी ओएस डिवाइस हैज़ डिफरेंट जेवीएम इंस्टॉल्ड। जेवीएम कन्वर्ट बाइट कोड टू नेटिव, उसकी खुद की मशीन कोड में कन्वर्ट करता है अपने हिसाब से वो। राइट वंस राइट एनीवेयर, वन बाइट कोड रन एवरीवेयर, तो ये तो बता ही दिया था। हाउ जावा चेंज द इंटरनेट, जावा ने इंटरनेट में कैसे बदलाव कैसे करे थे, जैसे राइट वंस रन एनीवेयर, इसकी बात हम काफ़ी बहुत समय से करते आ रहे हैं, बहुत देर से मैं जब से वीडियो चालू की। जावा कोड रन ऑन एनी सिस्टम रिगार्डलेस द ऑपरेशन सिस्टम, नो नीड री राइट कोड डिफरेंट प्लेटफॉर्म। एक बार कोड लिखो बस, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करके और उस बाइट कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलाओ, लाइनक्स, ओएस, विंडो, किसी पे भी चलाओ। और दूसरे से होस्ट एंड रन बाइट कोड ऑनलाइन, जैसे जब इंटरनेट और जावा क्या कर रहे हैं उस टाइम पे साथ साथ दोनों इवॉल्व हो रहे थे, तो क्या हुआ था कि उसके साथ क्या हुआ था कि उससे क्या हुआ, जावा के आने से क्या हुआ कि कोई भी जो होस्ट होता था ना वो इंटरनेट पे उस एप्लीकेशन का, उस प्रोग्राम को, कुछ भी का बाइट कोड डालता था, जिससे कोई भी उसे डाउनलोड करता था और उस बाइट कोड को रन कराता था अपने सिस्टम में। और जावा तो बाइट कोड रन कर ही लेगा कोई से भी सिस्टम हो, तो इसलिए ये बहुत रिवोल्यूशनरी उसने काम किया था कि ये हर जगह चल रहा था, तो इसे ऐसे ही इवॉल्व हो रहा था। रनिंग ऑन वर्चुअल मशीन, जावा कोड रन ऑन जेवीएम, जावा कोड जो होता है वो जावा वर्चुअल मशीन में रन होता है वो, लेकिन वो डायरेक्टली हार्डवेयर पर नहीं होता, वो डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता। जेवीएम क्या होता है? वर्चुअल मशीन होता है। वर्चुअल मशीन मतलब एक इमेजनरी मशीन होती है जो उसे एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराती है कि हाँ ये मशीन है, और वो उसे बाइट कोड से उसे रन कराती है कि ताकि सिस्टम से वो डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, क्योंकि इससे सिक्योरिटी, अगर वो डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्ट होकर सब कुछ करेगी तो इससे सिक्योरिटी जो हमें है वो भी हार्म हो सकती है। वो एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम में जाके देख सकता है प्रोग्राम, इसलिए इसे सिस्टम से काट के इसे वर्चुअल पे चलाया जाता है। इससे क्या हो, सिक्योरिटी बढ़ती है। तो जावा की ये सब करने से एक तरह से सिक्योरिटी बढ़ी है जेवीएम की वजह से। फिर आया हमारा जावा बजवर्ड में हमारे 2-3 पॉइंट आते हैं। पहला रोबस्ट, और रोबस्ट मतलब जावा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट करता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है। मतलब जावा में जब भी कोई कोड रन होता है, अगर वो कोड क्रैश हो गया, जब कोड क्रैश हो गया तो बाकी लैंग्वेजों में क्या होता है कि वो डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्ट होता है तो सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। लेकिन जावा में क्या होता है, वर्चुअल मशीन जब देखता है कि वो प्रोग्राम मुझसे अनलिमिटेड मेमोरी मांग रहा है, तो क्या करता है, उस प्रोग्राम को क्रैश कर देता है ताकि सिस्टम क्रैश ना हो जाए। तो ये जावा बहुत अच्छा काम करता है, जिससे हमारा सिस्टम बचा रहता है, मेमोरी फिल नहीं होती, तो हमारा सिस्टम क्रैश नहीं होता। दूसरा आता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है कि जावा मतलब क्या होता है, इंटरनेट के साथ इवॉल्व हुआ है, उसके इंटरनेट के साथ बना है। तो जावा जो यूज़ होता है हमारा क्रोम में नहीं, वैसे वेब पे जितनी एप्लीकेशन है उसको उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, और जावा का इस्तेमाल ही ज़्यादातर हम उन्हीं के लिए करते हैं।
जावा ग्रो अलोंगसाइड द इंटरनेट वॉज डिज़ाइन फॉर नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन के लिए इसका डिज़ाइन यूज़ करते हैं। और इट हैज़ बिल्ड सपोर्ट फॉर ब्राउज़र एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम। फिर आया मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ऊप्स, ये ऊप्स आता है इसके अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा वी स्टार्ट विद डाटा नॉट। जावा के अंदर क्या करते हैं, हम डेटा से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम किसी भी लैंग्वेज से हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं हमें क्या करना है, लेकिन जावा के अंदर क्या करते हैं, जावा के अंदर हम करते हैं कि उस डेटा नोट हमें क्या करना है, वी स्टार्ट, हमें डेटा स्टार्ट करना है। वी फर्स्ट डिफाइन वॉट डेटा है, डेटा के पास क्या है, और देन डिसाइड वॉट टू डू, डेटा साथ क्या करना है। दिस दिस इज़ द कोर आइडिया। ये कोर आइडिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऊप्स का। और फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, ये डेटा स्ट्रक्चर फोकस करता है। एंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर करता है। और ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो डेटा को होल्ड करता है एंड बिहेवियर को भी। दिस में कोड ऑर्गेनाइज, ये क्या करता है, ये कोड को ऑर्गेनाइज, रीयूजेबल एंड ईजी टू मैनेज बनाता है, जिससे हमें कोड को दोबारा पढ़ने में और उसे रन करने में, उसे कोड करने में आसानी होती है। तो हमारा ये वीडियो ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में मिलेंगे। इस पीडीएफ का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना।